नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था विश्व जनसंख्या संरचना। ये हमारा चौथा चैप्टर चल रहा था, जिसके अंदर हमने इसके संगठन घटक के बारे में बात कर रहे थे कि इसके 5 घटक थे, जिनमें हमने आयु संरचना की बात कर ली थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिंगानुपात। आज का जो टॉपिक है वो है लिंगानुपात। लिंगानुपात किसे कहते हैं? लिंगानुपात है कि पुरुष और स्त्रियों की, यानी पुरुष और स्त्रियों के बीच संतुलन का एक सूचक, यानी पुरुष और स्त्रियों के बीच जो संतुलन होता है संख्याओं में, उसका एक सूचक है। हम कह सकते हैं, इसका जो कैलकुलेशन निकालते हैं वो कह सकते हैं कि प्रति हजार पुरुषों के प्रति स्त्रियों की संख्या, यानी इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं। ये होता है लिंगानुपात। इसका जो कैलकुलेशन है, यानी सूत्र के हिसाब से हम बात करें तो इसका जो सूत्र है वो है, यानी महिलाओं की संख्या लिख दो या स्त्रियों की संख्या लिख दो, तो स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। यानी लिंगानुपात ज्ञात करने का यह सूत्र है कि स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। ये हम ज्ञात करते हैं अपने भारत के अंदर। ये लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है। कुछ देशों में इसके अपोजिट भी होता है, जैसे कि पुरुषों की संख्या या पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्रियों की संख्या इंटू 1000। तो कुछ देशों में इससे ज्ञात किया जाता है, लेकिन हम बात करें भारत की, तो भारत के अंदर स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000, इस सूत्र के आधार पर लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है। कह सकते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों के प्रति कितनी महिलाएं हैं। तो हम बात करें कि आप देख सकते हो कि दिन प्रतिदिन लिंगानुपात कम होता जा रहा है, यानी पुरुषों के प्रति महिलाओं की संख्या गिर रही है। गिरने का कारण है कि जो विकासशील कुछ देश ऐसे हैं जिसके अंदर आज महिलाओं को गौण माना जाता है, यानी उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती। इसके साथ ही ना उसको शिक्षा दी जाती है, ना ही समाज में उनको प्राथमिकता दी जाती है। और कह सकते हैं हम कि जो स्त्रियों की संख्या है दिन प्रतिदिन कम क्यों हो रही है। होने का यही कारण है कि ये प्रसव काल के अंदर, यानी बहुत संख्या में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस कारण जनसंख्या में लिंगानुपात कम होता जा रहा है। आज हम बात करें लिंगानुपात 2015 के अनुसार हम बात करें कि इनके आंकड़े हम देखें कि संपूर्ण विश्व में कितना लिंगानुपात है। एशिया की बात है, एशिया में कितना है, अफ्रीका में कितना है, यूरोप, लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ओसेनिया। तो हम इनकी बात करें एक बार, तो संपूर्ण विश्व की हम बात करें तो संपूर्ण विश्व के अंदर जो लिंगानुपात है वो है 983, यानी 1000 पुरुषों के पीछे 983 स्त्रियां हैं। फिर हम बात करें एशिया महाद्वीप की, या अपना महाद्वीप एशिया महाद्वीप की, इसके अंदर 964, यानी यहां पर भी महिलाओं की संख्या कम है, यानी 1000 पुरुषों के पीछे 964 महिलाएं हैं। फिर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका में है 999। यहां पर कह सकते हैं हम कि एवरेज है, यानी संतुलन में है, फिर भी एक कम है। यूरोप में हम बात करें तो यूरोप की है 1055,
यूरोप की 1000 पुरुषों के प्रति 1055 महिलाएं हैं, यानी यहाँ पर 55 महिलाएं या स्त्रियां अधिक है। फिर हम बात करें लैटिन अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका में 1033। यहाँ भी कह सकते हैं हम लिंगानुपात सही है, यहाँ पर भी 33 अधिक है। फिर हम बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका में है 1029। यहाँ भी लिंगानुपात सही है, 1000 पुरुषों के प्रति 1029 महिलाएं हैं, यानी 29 महिलाएं अधिक है। फिर हम बात करें ओसेनिया की, तो ओसेनिया में है 1000। यहाँ पर लिंगानुपात बिल्कुल बराबर है, ना ज्यादा है ना कम है, यानी 1000 पुरुषों के प्रति 1000 महिलाएं हैं। अब हम अंदाजा इसमें लगा सकते हैं कि एशिया और यूरोप की हम बात, एशिया और अफ्रीका की बात करें हम, तो यहाँ पर लिंगानुपात कम है, क्योंकि ये विकासशील देश है। विकासशील देश होने के कारण यहाँ पर स्त्रियों को गौण माना जाता है। गौण मान यानी कह सकते हैं कि समाज में इनको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। आज भी माना जाता है कि लड़का और लड़की में भेद ये मानते हैं, लड़के को हाई एजुकेशन तक पहुंचाते हैं, जबकि लड़कियों को यानी माध्यमिक तक ही पढ़ा लेते हैं या उच्च माध्यमिक पढ़ा लेते हैं। और कुछ तो आज भी ऐसे हैं जो इनकी बाल विवाह कर देते हैं। बाल विवाह करने के कारण ये कम उम्र में माँ बन जाती है, जिसके कारण प्रसव काल में इनकी मृत्यु हो जाती है। और तो और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी अच्छाई के साथ बुरी भी है, क्योंकि ये इसमें भ्रूण की जांच कर ली जाती है, और भ्रूण की जांच करने के बाद ये पता चलता है कि हाँ भाई लड़का है तो लड़की है, तो लड़की है तो भ्रूण में इनकी हत्या कर दी जाती है। तो इस कारण से यहाँ पर जो लिंगानुपात है वो कम देखा जाता है। और यहाँ पर हम देखें कि यूरोप, लैटिन अमेरिका, यहाँ पर हम बात करें उत्तरी अमेरिका, तो यहाँ पर क्या है कि यह नगरों के अंदर स्त्रियों की संख्या अधिक है, जबकि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र अधिक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या कम है। यहाँ नगरीय क्षेत्र होने के कारण स्त्रियाँ क्या नगरों में रोजगार के अवसर पे चली जाती है, रोजगार ढूंढते वहाँ पर चली जाती है, और वहाँ पर स्त्रियों की संख्या अधिक है। इस कारण यहाँ पर लिंगानुपात भी अधिक पाया जाता है। या हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ देश हैं, जैसे मान लो पश्चिमी यूरोप के देश, इसमें पश्चिमी यूरोप के देश, यहाँ यूएसए की बात करें तो यूएसए है, कनाडा है, यूएसए है, कनाडा, ये कुछ देश है यहाँ पर जहाँ पर लिंगानुपात अधिक है। यानी लिंगानुपात 1033, 1055 यूरोप का अच्छा लिंगानुपात है, यहाँ पर स्त्रियों की संख्या अधिक है। वहीं हम एशिया की बात करें तो यहाँ पर ही बहुत ही कम है। जैसे हम कह सकते हैं भारत भी इसके अंदर आता है, जहाँ पर इसका लिंगानुपात कम है, यानी पुरुषों की संख्या यहाँ पर अधिक है जबकि स्त्रियों की संख्या कम है। तो अब हम बात करते हैं विश्व का लिंगानुपात वितरण, यानी विश्व के अंदर जो लिंगानुपात है उसका वितरण किस प्रकार है। तो जो ये लिंगानुपात है इसको 4 भागों में बांटा गया है, यानी 4 प्रकार से बांटा गया है। चार भागों में इसको बांटा गया है। पहला, इसके अंदर हम बात करें कि इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है कि अत्यधिक स्त्रियों की संख्या वाले देश कौन कौन से हैं। वहाँ पर 1050 से अधिक जो घनत्व लिंगानुपात है उसमें कौन कौन से देश आते हैं। दूसरे की हम बात करें तो दूसरे में है स्त्री अधिकता वाले देश, जहाँ पर 1000 से 1050 के मध्य जो लिंगानुपात है उसमें कौन कौन से देश आते हैं। दूसरे नंबर पे ये है। तीसरे में हम बात करें तो पुरुष अधिकता, यानी अत्यधिक पुरुष अधिकता, पुरुष अधिकता, उसके अंदर हम बात करें तो 950 से लेकर 1000 तक जो लिंगानुपात है उसमें कौन कौन से देश आते हैं। और अंतिम जो है वो है अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश, जिसके अंदर 950 से कम लिंगानुपात वाले देश कौन कौन से हैं। तो हम बात करते हैं पहला, जिसमें है अत्यधिक स्त्री, यानी अत्यधिक स्त्री अधिकता
वाले देश। तो अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, जिसके अंदर हम बात करें कि जो लिंगानुपात है वो है 1050 से अधिक। जो क्राइटेरिया है वो है 1050 से अधिक। तो इसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं, तो हम उसकी बात करें कि पश्चिमी यूरोप, यानी जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, पश्चिमी यूरोपीय देश, यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, यानी पश्चिमी यूरोपीय देश, यूएसए, कनाडा व दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी देश, ये जो देश है वो आता है अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देशों में, जहां पर लिंगानुपात 1050 से अधिक है, जिसमें पश्चिमी यूरोपीय देश, यूएसए, कनाडा, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी देश। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग पे। जो दूसरा है इसमें है स्त्री अधिकता वाले देश। स्त्री अधिकता वाले देश, इसके अंदर जो क्राइटेरिया है वो है 1050 से, यानी 1000 से 1050 के मध्य जो लिंगानुपात है उसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो इसमें हम बात करें तो यूक्रेन, इसके अंदर यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, पोलैंड के बाद इसमें थाईलैंड, यानी यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, के बाद हम मंगोलिया, कजाकिस्तान, के बाद दक्षिणी अफ्रीका। ये देश हैं जो स्त्री अधिकता वाले देशों की कैटेगरी में यानी श्रेणी में आते हैं। यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, मंगोलिया, कजाकिस्तान और दक्षिणी अफ्रीका। फिर हम बात करें तीसरे नंबर पे, जहां पर है पुरुष अधिकता वाले देश, जहां पर जिसका जो क्राइटेरिया है कि लिंगानुपात का वो है 950 से 1000 के मध्य। इसमें कौन कौन से देश आते हैं वो हम देखते हैं कि कौन कौन से इसमें देश हैं। जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उसके बाद चीन के बाद कोरिया, मैक्सिको, के बाद बात करें ब्राजील, के बाद ईरान,
और अंतिम है क्यूबा। ये कुछ देश हैं जो पुरुष अधिकता वाले देशों की श्रेणी में आते हैं, जहां पर 950 से 1000 के मध्य लिंगानुपात पाया जाता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, कोरिया, मेक्सिको, ब्राज़ील, ईरान और क्यूबा। फिर हम बात करते हैं अपने अंतिम भाग जो है अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश। अत्यधिक पुरुष जिसका क्राइटेरिया है 950 से कम, यानी इसका लिंगानुपात है वो है 950 से कम। इसके अंदर जो देश आता है वो आता है अपना भारत, जहां पर 950 से भी लिंगानुपात कम है। यहाँ पर कह सकते हैं हम कि एशिया में जो लिंगानुपात देखा था हमने भारत में, कि भारत के अंदर जो स्त्रियां हैं उनको गौण माना जाता है, उनको समाज में प्राथमिकता नहीं दी जाती है। इस कारण यहाँ पर पुरुषों की संख्या अधिक है और महिलाओं की संख्या कम है। तो ये हमने बात करी विश्व लिंगानुपात वितरण का, जिसमें 4 भाग। इसमें अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, जिसके अंदर क्राइटेरिया है 1050 से अधिक लिंगानुपात, जिसमें देश है पश्चिमी यूरोपीय देश, यूएसए, कनाडा, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी देश। फिर दूसरी में बात की हमने स्त्री अधिकता वाले देश, जहाँ का क्राइटेरिया है 1000 से 1050 के मध्य। इसमें जो देश है यूक्रेन है, बेलारूस, पोलैंड, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, मंगोलिया, कजाकिस्तान और दक्षिणी अफ्रीका। फिर हमने बात करी पुरुष अधिकता वाले देश, जिसका क्राइटेरिया था 950 से 1000 के मध्य। इसमें जो देश है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, कोरिया, मेक्सिको, ब्राज़ील, ईरान और क्यूबा। फिर हमने बात करी अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश, जिसका क्राइटेरिया है 950 से कम लिंगानुपात, उसमें है भारत। ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और जिन लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अपनी पुरानी जितनी भी वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। धन्यवाद।